वगैरह लिखी बढ़िया सी कि तुमको जान से भी प्यारा बना दिया, तुमको जान से भी प्यारा बना दिया, दिल का सुकून और आंख का तारा बना दिया। होता है अक्सर मेरे को, मतलब मेरे वीडियोस में ज्यादातर कमेंट आते हैं कि आप राजवीर सर की नकल कर रहे हैं या राजवीर सर के जैसा पढ़ा रहे हैं। भाई कोई ऐसे कमेंट कर रहा है कि भाई आप राजवीर सर जैसा पढ़ा रहे हो, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से देखें तो। राजवीर नमस्कार साथियों, तो अपने चल रहा था राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास के अंदर हम पढ़ चुके थे, अपने अमर सिंह प्रथम के बारे में पढ़ लिया था और मुगल मेवाड़ संधि के बारे में अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा कर ली थी। और उसके बाद जो अमर सिंह का जो पुत्र था करण सिंह, उसके बारे में पढ़ लिया था। करण सिंह ने पिछोला झील के पास जो जग मंदिर अपने जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था या जग मंदिर को बनाया था, उसका जो निर्माण कार्य पूर्ण है वो उसके पुत्र जगत सिंह ने करवाया था। और हम आज जो पढ़ेंगे या आज जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और ये भी एक तरह करने वाले मुगलों का जो विरोध करने वाले शासक है। और महाराणा प्रताप के बाद अगर मुगलों का कोई विरोध करने वाला शासक है तो वो यही होंगे और उनका नाम होगा अपने जो जगत सिंह है, महाराणा जगत सिंह है उनका पुत्र, और उसका नाम है महाराणा राज सिंह। तो देखो हेडिंग लगा देते हैं महाराणा राज सिंह की। और राज सिंह का जो शासन काल है वो रहता है 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। ये मेवाड़ के ऊपर शासन करते हैं मेवाड़ के ऊपर। और इनके बारे में जो नॉर्मल सी जानकारी है वो अपन पहले थोड़ी सी ऐसे डिस्कस कर लें। तो देखो महाराणा जो राज सिंह है, राज सिंह के जो पापा जी है उनका तो नाम आपको पता चल गया, महाराणा जगत सिंह। और इन्होंने, अगर महाराणा प्रताप के बाद अगर हम शासक की किसी की बात करें या मेवाड़ के किसी शासक की बात करें, तो अगर मुगलों का अगर किसी ने विरोध किया था तो ये थे वो। अब क्या हो गया कि काफी टाइम से जो बेचारे बैठे थे तो अब बैठा नहीं जा रहा था, इनसे किसी ना किसी से लड़ाई लेनी है इनको। अब लें किससे, अब दुश्मन किसको बनाए? तो इनको पता चला कि अपने दादे परदादे किसी से लड़ा करते थे तो कौन थे कि मुगल ही थे सारे, हैं इनसे ही लड़े थे। और बाद में अपने जो दादाजी ने वो अमर सिंह जी ने कर ली संधि, तो नहीं तो आज हम भी थोड़ा सा लड़ते झगड़ते इनसे टाइम पास हो जाता। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इनसे जो लड़ाई करनी है, हमारे बीच में संधि हो रखी है, मुगल मेवाड़ की संधि हो रखी है, अब क्या किया जाए इस संधि को तोड़ने के लिए। तो सारी शर्तें थी वो तो इन्हीं की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक शर्त अपने जो शाहजहां था या खुर्रम था उसने भी की थी, और वो शर्त थी कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता। क्या नहीं करवाया जा सकता? पुनर्निर्माण। तो वो काम, अगर वो शर्त किसी ने तोड़ी तो इसने तोड़ी। किसने? महाराणा राज सिंह ने तोड़ी। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो किला था या चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उसका पुनर्निर्माण करवाना शुरू किया। और मैंने उस दिन ही अपने चर्चा की थी कि जब शाहजहां ने कहा था कि अगर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अगर उसका पुनर्निर्माण शुरू किया तो हम सोचेंगे कि आप हमारा विरोध कर रहे हो और कल आने वाले कल में आप हमसे क्या युद्ध की अपेक्षा कर रहे हो। ठीक है, तो राज सिंह जी ने वो संधि तोड़ी। और उधर देखें तो इनके टाइम में अपने जो दिल्ली सल्तनत का बादशाह था वो शाहजहां था, और शाहजहां की भी उम्र हो चुकी थी, बेचारा बीमार रहने लगा था। तो उनके भी जो 4-5 बेटे थे उनके अंदर युद्ध छिड़ गया था। उनके भी आपस में जो उत्तराधिकार था कि शाहजहां के बाद कौन शासक बनेगा अपने जो दिल्ली सल्तनत का, तो उनके अंदर भी भाइयों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। और उसके अंदर जो जीता था वो था औरंगजेब। ठीक है, और किसी न किसी तरह से देखें तो औरंगजेब की राज सिंह जी ने सहायता की थी, क्योंकि ये उनकी तरफ से लड़ा तो नहीं था लेकिन बाकी वाले भाइयों की तरफ भी ये नहीं गया और ना ही उनकी तरफ से लड़ा। बाकायदा इन्होंने तो फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया कि जब वो भाई लड़ रहे थे आपस के अंदर, भाई ठोकीता मरता, उसी टाइम पे राज सिंह जी एक फायदा उठाए, और वो कई फायदे उठाए। वो जितना भी मुगलों जो कब्जे माने एरिया था मेवाड़ रहा वो वापिस से छुड़ा लिया। ठीक है, ये तो काम किन करियो? महाराणा राज सिंह, यानी कि वो मरे तो मरे, फोगट में अटने हो तो अपना एरिया तो अपने कब्जे में ले लो। तो ये रणनीति बनाई थी किसने? राज सिंह ने। फिर जब औरंगजेब दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन जाता है, और औरंगजेब बहुत ही मतलब बुरा शासक था। अगर मुगल अपने जो मुगलों के अंदर शासकों को देखें तो बहुत ही एक तरह से देखें तो हर तरह से बुराई थी उसके अंदर। और उसने शासक बनते ही जजिया कर लगा दिया था हिंदुओं के ऊपर। ये एक तरह का जो धार्मिक टैक्स है वो लिया जाता था। अगर कोई कहीं पे यात्रा करने के लिए, धार्मिक स्थलों पे यात्रा करने के लिए जा रहा है तो उससे क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। और ये कर मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं था। ठीक है, तो ये जजिया कर का क्या किया था? विरोध किया था। किसका किया था? जजिया कर का विरोध किया था। ये जजिया कर जो औरंगजेब के दादे परदादे थे, अकबर थे, उस अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त किया था अपने 1562 या 65 के अंदर, और इसको वापस लगाया था किसने? औरंगजेब ने शुरू किया था जजिया कर को अपने 1679 ईस्वी को। इस वर्ष में जजिया कर इसने लागू किया, जिसका घोर विरोध किया था राज सिंह ने। इसने कहा कि मैं देने वाला नहीं हूं, कर मंदिर में बनाओ में जाऊं पूजा करने, तुम कौन है रिटिया ले वालो है, आइयो बेटो कठी रोई। और राज सिंह घोर विरोध किया, और राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ का जो पुनर्निर्माण शुरू किया। किसका? चित्तौड़गढ़ का। और इन्होंने जो औरंगजेब की नीति थी, मंदिर तोड़ो नीति अपनाई थी औरंगजेब ने, कि हिंदुओं के जितने भी सारे मंदिर है उसको तोड़ के नष्ट कर दिया जाए। तो राज सिंह ने खुला ऐलान कर दिया था कि अगर भाई ऐसा किसी का भी मंदिर है या किसी भी देवी देवता का मंदिर है, हिंदुओं का कोई भी मंदिर है, और औरंगजेब अगर उस मंदिर को तोड़ता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे मैसेज करना।
मैं बैठा हूं, औरंगजेब को मंदिर तोड़ने से पहले मेरे 1 लाख सैनिकों के ऊपर से उसको गुजरना पड़ेगा और मैं मंदिर की रक्षा करूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा किसने कहा था? राज सिंह ने कहा। तो काफी लोगों के पास ये मैसेज गया, आज उस टाइम भी वायरल हो जाते थे मैसेज, भैया नेटवर्क बहुत तगड़ा था। तो फिर वो मैसेज वायरल हुआ और लोगों को पता चला कि राज सिंह अपने जो आश्रयदाता है, हिंदुओं के मंदिरों को बचाने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जो मथुरा से लेकर के आए थे, अपने श्रीनाथ जी की मूर्ति वगैरह है, द्वारकाधीश जी की मूर्ति वगैरह है, तो उस मूर्तियों को स्थापित करवाया था। और एक राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है कांकरोली, वहां पर इन्होंने द्वारकाधीश जी का मंदिर बनाया था। और सिहाड़ गांव पड़ता है, और सिहाड़ गांव में वहां पर इन्होंने जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, या फिर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करवाई थी। किसकी? श्रीनाथ जी की, जिसे हम आज नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं, नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने किसका विरोध किया? एक तरह से किसका? औरंगजेब का विरोध किया था। किसका? औरंगजेब का। ठीक है, और इनके बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी पढ़े तो महाराणा राज सिंह ने जो नौचौकी स्थान है, हमने पढ़ा था कि जो अमर सिंह फर्स्ट था वो मुगल मेवाड़ संधि के बाद थोड़ा सा निराश हो गया था और अपना जो राजकाज छोड़ करके वो एक नौचौकी नामक जगह पे चला गया था। उस नौचौकी नामक जगह पर जो राज सिंह है उन्होंने गोमती नदी का जल है, या फिर जो गोमती नदी का जल है, उस जल को रोक करके एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था राजसमंद झील। क्या नाम था? राजसमंद झील। और इसी झील के किनारे 25 शिलालेखों के अंदर राज प्रशस्ति लिखवाई गई। क्या लिखवाई गई? राज प्रशस्ति लिखवाई गई 25 शिलालेखों पर। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? प्रशस्ति है, शिलालेखों के ऊपर लिखी हुई, जिसके अंदर अपने बप्पा रावल से लगा करके राज सिंह तक के शासकों का क्या है? वर्णन है। किसका वर्णन है? राज सिंह तक के शासकों का वर्णन है, मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का भी वर्णन है। कहां पर? राज प्रशस्ति के अंदर। और कहां पर है ये? राजसमंद झील के किनारे पर। क्या है? राज प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति क्या होती है? देखो, प्रशस्ति उसे कहते हैं कि किसी भी शासक की प्रशंसा के अंदर कोई लिखा गया शिलालेख, यानी कि 25 शिलालेखों के ऊपर राजाओं की क्या की गई थी? प्रशंसा की गई थी। जो मेवाड़ के जितने भी शासक थे उनकी प्रशंसा की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, राज यानी राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा राज प्रशस्ति। ठीक है, अब हमने जो भी इनके बारे में नॉर्मल सी मैटर थे वो सारे पढ़ लिए। अब हम इनके बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे। देखो, इनके बारे में एक स्टोरी बहुत ही फेमस स्टोरी है, और इन्होंने किस तरह से क्या क्या किया था महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो देखो, पहले क्या सिस्टम हुआ करता था कि मुगल जब भी आक्रमण करते या किसी शासक को पराजित करते तो वहां की जो महिलाएं, बहन बेटियां थी उनको उठा करके ले जाया करते थे और फिर उनके साथ जो भी है संबंध बनाए जाते थे। तो फिर राज सिंह जी ने जब मंदिरों वाला ऐलान करवाया था, उस टाइम एक और ऐलान करवा दिया कि भाई कोई भी माता पिता अगर कोई मुगल आपको परेशान करे, आपकी बहन बेटी को परेशान करे, तो मुझे मैसेज करो। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये है, इसके ऊपर डीपी सहित जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख करके सेंड करो मेरे को, है भाई। मैं बैठा हूं, मेरे से पहले वो कैसे ले जाएगा, है। और ये मैसेज भी पहले मैसेज की तरह वायरल हो गया और इन्होंने ये घोषणा करवाई दी थी। तो अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है, अजमेर के अंदर किशनगढ़ में रूपनगढ़ जगह पड़ती है। ठीक है, रूपनगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, राजकुमारी, जिसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। तो राज सिंह और चारुमती की एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। हो सके आपको पता ही होगा, लेकिन मेरे को जितना याद है या मैंने जिनसे पढ़ा है और उन्होंने जितना सिखाया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये होता है अक्सर मेरे को, मतलब मेरे वीडियोस में ज्यादातर कमेंट आते हैं कि आप राजवीर सर की नकल कर रहे हैं या राजवीर सर के जैसा पढ़ा रहे हैं, आप राजवीर सर जी जैसा आप पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जिससे हम पढ़ते हैं या जिससे हम सीखते हैं उसी की तरह हम पढ़ा सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम कुछ भाई घी मक्खन और लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अपने जिनसे पढ़ा है और वो ना पढ़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जैसे अपने शिक्षकों से सीखते हैं उसी तरह का हम आगे भी लोगों को सिखाते हैं। तो मेरे भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो राजवीर सर से ही पढ़ी हुई है, उन्हीं से हिस्ट्री पढ़ी है, तो हो सकता है कि बातें मिली जुली होगी, क्यों ना हो भाई, है। तो वो कमेंट बस ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे ये कमेंट, ठीक है। मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भाई कोई ऐसे कमेंट कर रहा है कि भाई आप राजवीर सर जैसा पढ़ा रहे हो, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरह से देखें तो राजवीर सर आज इतिहास के ज्ञाता कहलाते हैं। वो क्या क्या नहीं जानते इतिहास के बारे में, अगर उनसे थोड़ी बहुत अगर कंपैरिजन हो रहा है तो मेरे लिए तो अच्छी ही ये बात है। ठीक है, तो थोड़ी सी इनके बारे में बात करें तो देखो, चारुमती कहाँ की राजकुमारी? रूपनगढ़ की राजकुमारी और किशनगढ़ अजमेर ठिकाना। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार
चारुमती अपने महलों के अंदर बैठी और नीचे से एक कोई अपने ये जो चित्र वगैरह है, चित्र बेचने वाली एक महिला थी, वो जा रही थी और उस महिला ने कहा चित्र ले लो, बहुत रंग बिरंगे चित्र है, आप भी ले लो। तो चारुमती ने कहा कि भाई जी ऊपर आओ थोड़ा सा, मैं भी चित्र ले आके रहे। वो पूछे चारुमती औरत ने कि चित्र किरा किरा लाया होते, तो औरत कहे कि मैं महाराणा प्रताप का, कुंभा का, संगा का और भी अपने बड़े बड़े महान शासक हुए हैं उनके चित्र में लेकर के आई हूँ। और चारुमती कहती है कि दिखाइए चित्र। तो चारुमती वो चित्र देखती है और कहती है कि ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो चारुमती उस महिला से कहती है कि और किसी का है नहीं। तो महिला एक और चित्र दिखाती है। महिला ने कहा कि एक अभी अभी लेटेस्ट चित्र बना है, बहुत ही बढ़िया चित्र है और आप देखते ही उसको ले लोगी। तो राजकुमारी ने कहा ऐसा कैसा चित्र है भाई, जैसा हमने अपने जो महान शासक हुए हैं उनके चित्र मैंने देखे हैं, और ये नया चित्र कहां से आ गया। तो उस महिला ने ये चित्र निकाला और बताया चारुमती को। चारुमती ने कहा ये किसका चित्र है। तो बुढ़िया ने कहा, अरे महिला ने कहा कि ये चित्र इसके बारे में आप नहीं जानती। अरे यही तो है सल्तनत दिल्ली के सुल्तान और सुल्तान हिंद औरंगजेब का चित्र है ये। तो चारुमती बड़ी खुश हुई। चारुमती ने कहा यही चित्र मेरे को लेना है। और वो चित्र लिया चारुमती ने और अपनी जो सहेली फ्रेंड सर्किल में जो लड़कियां थी बाकी वाली उनको बुलाया, आ जाओ रे तुम भी आओ है, देखो इन केड़ कलमू है तो जज्जियों कर लगा हुआ है, कहीं मंदिर तोड़े एरिया होते बस है। बाद में क्या कहा, अपने अपने जूती निकालो सर, ठीक है, पगड़ियां निकालो, जितना भी टी स्टार वगैरह जो भी 5 स्टार वगैरह जो भी 7 स्टार अपने चप्पल वगैरह है निकालो, सैंडल वगैरह ऊंची एड़ी का ऊंची हिल्स के जो भी सैंडल है निकालो और एक एक मारो सारे। तो उस चित्र के ऊपर इतने जोर अपने जो चप्पलें पड़ी गई कि वो टुकड़े टुकड़े हो गए उस चित्र के, और वो वापस समेट करके उस औरत को दिया और औरत को कहा चारुमती ने कि जाओ दे देना उस औरंगजेब को और कहना कि ये हाल चारुमती ने किया, रूपनगढ़ की राजकुमारी है और वो तेरे आगे ऐसे झुकने वाली नहीं है, नहीं मानती तेरे को शासक को, तू भी राजा है झूठ खाना लगा हुआ जज्जी ऊपर। फिर इसने क्या किया, वो महिला है जो चली गई दिल्ली दरबार के अंदर गई और वहां पे औरंगजेब के सामने उसने घी मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगाया मेरी तरह से उसने घी मक्खन लगा के, अरे वो बहुत घमंडी लड़की है चारुमती रूपनगढ़ की, अरे आप तो नहीं जानते उसके बारे में, क्या क्या बोल रही थी वहां महलों के अंदर अपनी सहेलियों के सामने, बड़ी बड़ी जोर जोर से हंस रही थी। औरंगजेब ने फटाक से लैंडलाइन पे कॉल किया अजमेर वालों से कहा, अजमेर भाई कौन बोल रहे हो। तो ये बोले कि मैं तो भाई अजमेर बोल रहा हूँ, चारुमती हमारी लड़की है, राजकुमारी है। तो औरंगजेब कहे कि ठीक है परसों आऊं मैं बारात ले, अपने तैयार रही जो सभा वगैरह एकदम बैकअप सैकअप करवान रखे। तो बेचारे उनकी कहां औकात, उनको औरंगजेब को ना दे दे के भी नहीं आना है यहाँ पे। तो इस चारुमती से कहा गया, इसके माता पिता ने और इसके भाई ने कहा कि देख क्या हालत किया है तूने, औरंगजेब आ रहा है अब ले जाएगा तेरे को। तो ये कह रही है औरंगजेब के पीछे, उस गधे के पीछे मैं आज जाऊं ना कोई काल जाऊं है तो फिर चारुमती ने वो मैसेज पढ़ा हुआ ही था राज सिंह जी वाला। उस चारुमती के भाई ने कहा भाई लखन तो तेरे ही ये सारे हैं, क्यों फोटो फाड़े तुम, क्यों जूता मरवाओगे बट फोटो माथे, और क्या एडी हालत हुआ कि वो औरंगजेब थन ले जाएगा टाइम अब, और थन नहीं ले गया तो गांव वाली और लड़कियां ले जाए। तो क्या हुआ, इस चारुमती ने जैसे तैसे करके भी राज सिंह जी के व्हाट्सएप नंबर का बढ़े और राज सिंह जी को व्हाट्सएप नंबर पे एक बढ़िया सा मैसेज लिखा है, एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि अपने राज सिंह जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है। औरंगजेब वो उसने मैसेज कर दिया है पापा जी को, और पापा जी वगैरह मेरे को भेज रहे हैं उसके साथ, आपने कहा था कि मैं रक्षा करूंगा और मेरे ऊपर ऐसी विपदा आ रखी है, अब आप जानो और आपका काम जाने। और बढ़िया सी शायरियां वगैरह लिखी बढ़िया सी कि तुमको जान से भी प्यारा बना दिया, तुमको जान से भी प्यारा बना दिया, दिल का सुकून और आंख का तारा बना दिया, तुम साथ दो या ना दो मर्जी है लेकिन हमने तो तुमको जीने का सहारा बना दिया। अरे बढ़िया लाइनें लिखी ऐसे कि राज सिंह जी पढ़े तो वहीं पे बेहोश हो गए जाए। और राज सिंह जी के पास मैसेज गया, राज सिंह जी ने ऊपर डीपी वगैरह चेक की कि हाँ इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से भाई, इतना मैसेज बढ़िया तरीके से टाइप किया हुआ और कहाँ से आ गया ये मैसेज। उन्होंने सारी लाइनें पढ़ी शायरी वाली, तुमको दिल से तुमको जान से प्यारा बना दिया, ठीक है। तो वो शायरी पढ़ते ही राजवीर जी का नाम कहाँ से आ रहा है, राज सिंह जी, हाँ राज सिंह जी बहुत ही ऐसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि डीपी वगैरह से ठीक है। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि ये देखो अजमेर से आया हुआ मैसेज और औरंगजेब जा रहा है, अपने औरंगजेब को मैसेज करो फटाफट, अरे ये तो अपने पट्टे की हुई है, मैं जा रहा हूँ लेने इसको। तो औरंगजेब कहाँ से, औरंगजेब को मैसेज किया, औरंगजेब ने कहा कि नहीं भाई ऐसे कैसे, पहले बात मेरी हुई है, आप हर जगह टांग अड़ा देते हो राज सिंह जी, ये भी कोई बात है भाई, भाई का लेना देना कुछ ऐसे कर लो ना, जैसे तैसे भी हो, मैं जाऊंगा वहां पे तो अजमेर में। लेकिन राज सिंह जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं चाहे कैसे भी हो मैं चारुमती से विवाह करूंगा, औरंगजेब को नहीं करने दूंगा। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, और सेनापति कौन, सलुम्बर वाले, सलुम्बर का तो अपने जो सामंत था वो था उस वक्त रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। कौन था, रतन सिंह चुंडावत, चुंडा की शाखा वाले बनात वाले सारे सलुम्बर के सामंत क्या, चुंडावत। तो ये रतन सिंह चुंडावत था, इसकी नई नई शादी हो रखी है और इससे कहा गया कि देखो रतन सिंह जी मैं जा रहा हूँ अजमेर चारुमती से विवाह करने, औरंगजेब भी आएगा वहां पे, लेकिन आपको क्या करना है, उसको अजमेर के अंदर रोके रखना है, तब तक मैं इनसे शादी करके वापस आ जाऊंगा इनको लेकर के। तो रतन सिंह जी की बेचारे की नई नई शादी हो रखी है और इनकी पत्नी का नाम था सहल कंवर, ठीक है, सहल कंवर। हाड़ी रानी थी, कौन थी, हाड़ी रानी सहल कंवर, ठीक है। सहल कंवर से इन्होंने, रतन सिंह जी ने कहा कि यह भी कोई राजा जी है, राज सिंह जी भी कोई बात कर रहे हैं भाई, खुद शादी करने, इनके हजारों शादियां दी हुई है, हर दिन शादी कर लेते हैं, नहीं अपने मेरी तो अभी हो रखी शादी अभी हुई है और मेरे को कह रहे हैं युद्ध के अंदर जाओ, मैं तो नहीं जाना युद्ध के अंदर। तो सहल कंवर कहती है अरे ये भी कोई भाई कायरों वाली बात कर दी रतन सिंह जी आपने, क्यों नहीं जाओगे युद्ध करने, वो एक लड़की को बचाने के लिए जा रहे हैं राज सिंह जी और आप ऐसे ही बैठ जाओगे,
पर जैसे तैसे करके भी रतन सिंह जी को समझाया गया, रतन सिंह चुंडावत को, और इनसे कहा गया कि आप युद्ध करके आइए, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं। हाँ, तो रतन सिंह जैसे तैसे करके भी उस महलों के बाहर निकले और अपनी सेना की तरफ गए, लेकिन वो नीचे घोड़े पे सवार थे, तब भी अपनी मतलब पत्नी जो सहल कंवर है उसी को देख रहे थे। सहल कंवर को लग गया था कि उसके पति का मन युद्ध के अंदर नहीं लगेगा, जैसे तैसे उसने कुछ उनके अंदर चल ही रहा था दिमाग के अंदर, और रतन सिंह ने एक सैनिक को भेजा, उससे कहा कि तुम जाओ और जो सहल कंवर है उससे एक निशानी लेकर के आओ, एक निशानी लेकर के आओ। तो वो सैनिक सहल कंवर के पास गया और सहल कंवर से कहा कि जो रतन सिंह जी है, रतन सिंह जी कुछ न कुछ लड़ने के लिए तो जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए, वो एक सेनानी मांग रहे हैं, कुछ न कुछ आप अपनी सेनानी दे दीजिए। सेनानी ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, सेनानी, जिसका हिंदी के अंदर अर्थ होता है निशानी। ठीक है, हिंदी के अंदर अर्थ होता है निशानी, यानी कि रतन सिंह जी कुछ निशानी मांग रहे हैं। तो सहल कंवर को लगा कि ऐसे तो ये युद्ध हार जाएंगे, युद्ध के अंदर मेरे ही ख्याल आएंगे उनको, और इसने कहा उससे कि जो भी चीज मेरी जो दासी है वो लेकर आए उसको आप ले जाके रतन सिंह जी को दे देना। सहल कंवर अंदर गई और कटार निकाल के अपना जो सर है वो काट करके उस सैनिक के हाथों किसके पास भिजवाया गया, रतन सिंह चुंडावत के पास। रतन सिंह जी ने जब देखा तो उनको एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, और मैं अगर कहते ही चला जाता तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। तो एक बहुत बड़ी एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है सेनानी मेघराज मुकुल की रचना है, सेनानी मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी, जिसके अंदर कहा गया है चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो सतरानी। ये उन्हीं के बारे में, सहल कंवर के बारे में, हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में प्रचलित पंक्ति है कि चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दे दियो सतरानी। और भयंकर इन्होंने उस सर को बालों से अपने गले से बांध करके इतना खूब लड़े थे उस युद्ध के अंदर की औरंगजेब की सेना को टस से मस न होने दिया था, और राज सिंह जी चारुमती से हुआ करके वापिस मेवाड़ लौट गए थे। तो इस तरह से राज सिंह जी और सहल कंवर, रतन सिंह जी चुंडावत की एक प्रसिद्ध कहानी है। मैंने जैसा तैसा करके भी आपको सुनाई है, हो सके बढ़िया है, बढ़िया लगी होगी, और ना लगी हो तो जैसे भी हो बढ़िया है। और कालांतर के अंदर महाराणा राज सिंह जी की जो मृत्यु का कारण है वो इनको जहर देकर के मारा गया था, नहीं तो राज सिंह जी कुछ न कुछ करते ही रहते। एक और इन्होंने जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, उनकी भी सहायता की थी। जो जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह थे और वो छोटे थे, तो औरंगजेब क्या जो मुगल थे वो मारवाड़ के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, तब इन्होंने अजीत सिंह को शरण दी थी। जो हम पढ़ेंगे जो गोराधाय और दुर्गादास राठौड़ के बारे में, तो मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बहुत ही अपने जिस तरह से मेवाड़ के अंदर पन्नाधाय हुई थी, उसी तरह से गोराधाय और दुर्गादास ने स्वामी भक्त का इतना बड़ा एक महान उदाहरण बन गए थे वो। हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी बातें हुई अपने जितना ही हो याद रखनी है और भूलना नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो वीरांगनाएं थी, महिलाएं थी, किस तरह से उस टाइम भी काम आया करती थी। और हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह जी के बारे में, उनकी पत्नी थी, जब वो युद्ध करके हार के आए थे तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे किले के, उनको किले के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया था कि आप हार करके आए हो या तो मर जाते युद्ध के अंदर, लेकिन हार करके आपको नहीं आना चाहिए था। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी वाला जो भी है हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। और